यूपी बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। इससे पहले इससे 3 पार्ट में आप लोगों को करवा चुका हूँ और अब हम फोर्थ पार्ट की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है? क्वेश्चन में ये कहा गया है कि मीना ने 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। मीना ने क्या काम किया कि एक बैंक गई है 2000 रुपये निकालने के लिए। आगे सुनो, उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कहा कि हमें 50 रुपये के नोट दे देना और 100 रुपये के नोट दे देना, बड़े नोट मत देना, यही नोट देना 50 के 100 के। तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो खजांची ने क्या किया, कुल नोट 25 दे दिए। उस 25 नोटों में क्या था, कुछ 50 के भी थे, कुछ 100 के थे। हमें यही ज्ञात करना है कि 50 के कितने नोट थे और 100 के कितने नोट थे। उन 25 नोटों का मूल्य कितना था? मूल्य था 2000 रुपये। जब 25 नोट हमने सब गिने तो 2000 रुपये निकले। अब उसमें 50 रुपये कितने नोट थे, 100 रुपये कितने नोट थे, वो हमारे लिए निकालना है। अगले क्वेश्चन में कहा है कि 25 नोट उसने प्राप्त किए थे कुल, ज्ञात कीजिए उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो ये देखना है हमें 50 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। तो एक बात तो आपको पता होना चाहिए, 2000 रुपये मीना निकालने गई है, 2000 रुपये निकालने गई है, 2000 रुपये निकाले हैं उसने। इसमें कुछ नोट उसने 50 रुपये के लिए, कुछ 100 के लिए। तो हम मान लेना है, माना 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x। जब हमें पता नहीं है तो मानेंगे, माना 50 रुपये के नोटों की संख्या, माना 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x है। और माना 25 रुपये, सॉरी 25 नहीं 100, मैं भी पता नहीं क्या क्या बोलने लगता हूँ, 100 रुपये, माना 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर 22 है। तो ये नोट हमने मान लिया अपनी तरफ से, हमें पता नहीं था कितने 100 के कितने 50 के, तो वो हमने मान लिए। फर्स्ट केस में ये कहा है, अब सुनो क्वेश्चन का फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में ये कहा है कि कुल नोट जो हैं वो 25 हैं, 25 नोटों से ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब कंडीशन क्या होगी, 50 के नोटों की संख्या x है और 100 के नोटों की संख्या y है। इन नोटों की संख्या को दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये तो 25 के बराबर ही रहेगी। 50 रुपये के नोट x हैं, 25 रुपये 100 रुपये के नोट y हैं, तो दोनों को अगर जोड़ देंगे तो कुल नोट तो 25 ही रहेंगे, 25 से ज़्यादा थोड़ी हो जाएंगे, क्योंकि खजांची ने जो नोट दिए हैं वो 25 ही तो दिए हैं कुल, तो ये संख्या 25 के बराबर हो गई। तो ये समीकरण 1। अब सेकंड केस की बात कर रहे हैं। सेकंड केस में ये कहा है 2000 रुपये निकाल के लाइए मीना। अब एक बात बताओ कि अगर ये 50 रुपये है ना, 50 रुपये है ना, और x नोट है, अगर ये दो नोट होते तो इनका मूल्य कितना होता, 2 गुणा 50 होता, 100 होता, 100। अगर 2 नोट होते तो 100 रुपये होता, नहीं होता। अगर 3 नोट होते, 3 तो 3 से गुणा कर देते, 3 पंजे 15, तो वो 150 रुपये होते। अगर इसके 4 नोट होते तो 50 को 4 से गुणा कर देते, 5 तो वो 200 रुपये होते। यहाँ x नोट है तो x नोटों की इससे गुणा कर दी जाए तो इनकी कीमत आ जाएगी, निकल के आ जाए, नहीं आ जाएगी। जब एक नोट की कीमत 50 रुपया है तो x नोटों की कीमत कितनी होगी, 50x होगी। तो x नोटों की कीमत 50x होगी। 50x रुपए तो ये हो गए x नोट 50 के नोट थे x, तो इनकी कीमत 50x हो गई। और 100 रुपए के एक नोट की कीमत तो 100 रुपए, यहाँ पर 22 नोट लाए निकाल कर, तो इसकी कीमत 100 हो जाए, नहीं हो जाएगी, 100 एक नोट है 100 रुपए का, दो होते तो 200 के होते, 3 होते तो 300 के होते, 4 होते तो 400 के होते, 22 होते तो 22 गुणा 100 होंगे, 22 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगी, तो 100 हो गए। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो ये कुल कीमत आ जाएगी नोटों के, 2500 नोटों की कीमत आ गई, क्योंकि x नोटों की कीमत तो ये आ गई और y नोटों की कीमत ये आ गई। तो टोटल x y 25 नोट थे, 2500 नोटों की कीमत आ गई। तो 25 नोटों की कीमत कितनी है, क्वेश्चन में कहा 2000 रुपये, 2000 रुपये ही तो निकाल के लाई थी, तो बराबर 2000। तो ये कंडीशन बताओ 2000 की नहीं होगी, 2000 के बराबर होगी। ये समीकरण 2 आ गई आपकी निकल के। मैं समझता हूँ ये यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम समीकरण 1 और 2
को आपकी इच्छा है, क्योंकि आप विलोपन विधि भी पढ़ चुके हैं और आप प्रतिस्थापन विधि भी पढ़ चुके हैं, किसी भी विधि का प्रयोग करके x और y के मानों को निकाल ले। तो मैं यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि का ही प्रयोग कर दे रहा हूँ। समीकरण 1 से x या y का मान निकाल कर समीकरण 2 में रखे दे रहा हूँ। तो ध्यान दें आगे। तो यहाँ तक का क्वेश्चन मैं समझता हूँ आप लोगों की समझ में सही तरीके से आ गया होगा। तो समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 25। यहाँ से y का मान निकाल ले रहे हैं, y बराबर 25, x इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो y का मान आया 25 माइनस x। ये y का मान उठा के समीकरण 2 में रखे दे रहे हैं। 2 में क्यों रखेंगे? 2 में इसलिए रखेंगे क्योंकि समीकरण 1 से निकल के आया है, 1 से निकलता है तो 2 में रखते हैं, और 2 से निकला होता तो 1 में रखते। तो इसलिए इसका मान यहाँ लिख देंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रखे दे रहा हूँ, 2 में रखे दे रहा हूँ। 2 कौन सी है? 2 लिख लो पहले। 2 समीकरण 50x प्लस 100y बराबर 2000, ये। तो यहाँ से y का मान रखे दे रहे हैं 25 माइनस x, ये 50x तो ऐसे ही प्लस 100 ऐसे ही, y के स्थान पर वैल्यू रखे दे रहे हैं 25 माइनस x, वो वैल्यू रख दी बराबर यहाँ से 2000। तो यहाँ से 50x तो ये हो गए, ये हो जाएगा 2500, अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 100 की अंदर मल्टीप्लाई 2500 माइनस 100 की x की मल्टीप्लाई हो जाएगी 100x बराबर, इस साइड से 2000 चल ही रहे हैं, ये वाले 2000 चल रहे हैं ना। 100x में से प्लस के 50x कम हो जाएंगे तो माइनस के 50x तो बचेंगे ही बराबर, उस साइड में 2000 है वो ये लिख लिए, 2500 प्लस के साइड में भेज दे रहे हैं तो माइनस के हो जाएंगे 2500, तो माइनस के 50x बराबर 2500 में से 2000 निकल जाएंगे, माइनस के 500 रह जाएंगे, माइनस से माइनस दोनों तरफ कैंसिल, x का मान निकाल लेंगे 500 बटे 50 नीचे आ जाएंगे, 50 ही गुणा कर 50 से काट देंगे, 50 1 50 1 0, तो 10 आ जाएगा। x का मान कितना आया? 10 आया। x का मान 10 आया तो y का मान निकाल लेंगे, y का मान यहाँ से निकाल लेंगे, y बराबर, इसलिए y बराबर कितना है? y बराबर है 25 माइनस x, 25 तो ऐसे ही माइनस x के स्थान पर 10 रखे दे रहे हैं, तो 25 में से 10 घट जाएंगे, y का मान 15 आ जाएगा, y का मान 15 आया। इसका मतलब ये हुआ कि जो 50 रुपए के नोटों की संख्या है वो जो x थी, x, अब मैं आंसर ही लिख रहा हूँ, आंसर लिख दे रहा हूँ, तो इसे मिटा दे रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं रहा। और ये भी अब आंसर आ रहा है आपका, ये भी मिटा दे रहा हूँ, इसे भी आंसर के रूप में लिखे दे रहा हूँ। आंसर क्या आया निकल गए, अतः 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी थी? x थी ना, ये x थी, x का मान कितना आया है निकल के? x का मान आया है निकल के 10, तो 50 रुपए के 10 नोट दिए उसने, खजांची ने। और 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी मानी थी? 22 मानी थी ना, 22 का मान कितना आया? 22 का मान 15 आया, 15 आया 22 का मान। अरे यहाँ ये रुपए नहीं लिखेंगे, ये संख्या है ना, नोटों की संख्या को रुपए में थोड़ी लिख सकते हैं, केवल संख्या 10, बस इतना ही आंसर रहेगा ये। तो 10 नोट तो उसने दिए, आंसर 10 नोट तो उसने दिए 50 रुपए के, और 100 रुपए के नोट दिए 15। अब मैं आंसर चेक करा दे रहा हूँ, कुल नोट 25 हो गए, देखो कुल नोट 25 हो गए, 25 नोट ही तो दिए थे, 15 और 10 25 नोट पूरे हो गए, और 2000 रुपये हुए। कैसे? 50 रुपए के 10 नोटों की कीमत कितनी होगी? 500 रुपये होगी, 500 रुपये तो ये हो गए, और 100 रुपए के 15 नोटों की कीमत 1500 होगी, 1500 ये हो गए, 500 ये हो गए, तो 1500 500 पूरे 2000 हो गए। तो मीना 2000 रुपये ही तो लाई थी निकाल के, तो 2000 रुपये निकाल के लाई थी, वो पूरे हो गए, और नोट भी 25 हो गए, 15 10 25। तो इस प्रकार ये सारी शर्तें जो है इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रही हैं। इसका अर्थ ये हुआ हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन अब आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे द्वारा पढ़ाई हुई वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दिया करो, जिससे इस निःशुल्क, सस्ती और मुफ्त शिक्षा से गरीब और कमज़ोर वर्ग के बच्चे भी लाभान्वित हों और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जाएं। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।